जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि अगर इस साल नहीं पूछेंगे तो अगले साल जरूर पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट वाले सिटिंग में तो सेकंड वाले सिटिंग में पूछ लिए जाते हैं, जिसका नाम है न्यूरॉन, एक तंत्रिका कोशिका। इससे पहले आपका नेफ्रॉन का वीडियो दिए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा वहां से नेफ्रॉन का वीडियो, और ये न्यूरॉन का वीडियो देखिए। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं गुरुजी। पूछे जाते हैं तो 5 नंबर पूछे जाते हैं। देखिए इस तरीका से दिया गया है, इसका परिभाषा है ना, क्या क्रियाविधि है, बनावट क्या है, संरचना कैसे है, बनाना कैसे है, और हम कैसे बनाएंगे, सारा चीजों का आपको निष्कर्ष एक ही वीडियो मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरॉन है क्या, और इसका बनावट क्या है, और क्रियाविधि क्या है न्यूरॉन का। देखिए सर्वप्रथम देखेंगे न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या है तो देखिए कहता है एक तंत्रिका कोशिका, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। आप जानते हैं एक तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहते हैं। कहता है न्यूरॉन का यानी एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करे। न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करे या एक तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करे, दोनों एक ही प्रश्न होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो एग्जाम उत्तर में है ना, एग्जाम में जो उत्तर देंगे उस उत्तर में सबसे प्रथम लिखेंगे कि एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का सचित्र वर्णन निम्न है, या वर्णन लिख के थोड़ा सा मतलब डैश मार दीजिएगा, ये भी चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद न्यूरॉन लिख के एक लाइन का गैप दीजिएगा, उसके बाद न्यूरॉन लिख के डैश मारिएगा। ये ब्लैक पेन से लिखिएगा और बाकी ब्लू पेन से दीजिएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन लिख के डैश मारिएगा। जीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे न्यूरॉन कहते हैं। यानी जीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसे न्यूरॉन कहते हैं, या एक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसके बनावट को समझिए। बनावट लिखे डैश, एक लाइन गैप देके है ना, बनावट लिखे डैश। प्रत्येक न्यूरॉन में तारे आकार का कोशिकीय होते हैं जिसे साइटोन कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक लंबा एक्सॉन होता है। इसके अलावा डेंड्राइटस भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? डेंड्राइटस भी होता है। आपने क्या देखा? न्यूरॉन देखा, बनावट देखा। अब चलिए क्रियाविधि देखते हैं, उसके बाद डायग्राम देखेंगे। तो क्रियाविधि में देखिए, आप देख लीजिए न्यूरॉन का क्रियाविधि। अब क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करके डेंड्राइटस जो होता है साइटोन तक पहुंचाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करके डेंड्राइटस कहां तक पहुंचाते हैं? साइटोन तक पहुंचाते हैं। फिर विद्युत आवेग में परिवर्तन होकर सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं, जो पूरे शरीर से सूचनाओं को ग्रहण करने में ग्राही मदद करता है। पूरे शरीर से सूचनाओं को ग्रहण करने में कौन मदद करता है? तो ग्राही मदद करता है। ठीक है, चलिए इस तरीका से आपको डिफिनेशन देना है, क्योंकि आपके 5 नंबर में आते हैं तो थोड़ा बहुत लिखिएगा कॉन्सेप्ट, नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका पिक्चर। आप देखिए इस तरीका से आप इसका पिक्चर बना सकते हैं, यानी इसका क्या कहते हैं? फिगर बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीका से भी इसका फिगर बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये केंद्रक है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या है ना, द्रुमिका है ना, द्रुमिका जैसे डेंड्राइट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए माइलिन शीश है। तंत्रिका का अंतिम सिरा आप शॉर्ट में लिखना चाहिएगा तो वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। उसके बाद तंत्रिका काक्ष है ना, उसके बाद तंत्रिका जिसको एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद इधर कोशिका है ना, कोशिका द्रव्य है जिसको आप कहते हैं सेल बॉडी। कोशिका कार्य या कोशिका सेल कह दीजिए, उसका सेल बॉडी कहलाता है। इस तरीके से पूरा इसका है वर्णन। उसके बाद आप अगर चाहते हैं किस तरीका का फिगर बनाए तो इस तरीका का शॉर्ट फिगर देख लीजिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों में था, ये ओनली फॉर हिंदी है। जैसे केंद्रक है ना, द्रुमिका, तंत्रिका काक्ष है ना, तंत्रिका यानी तंत्रिकाक्ष। ठीक है, उसके बाद काक्ष, तंत्रिका का अंतिम शिरा है ना, कोशिका द्रव्य या कोशिका काय भी कहा जाता है, कोशिका काय। ठीक है, उसके बाद जो ये फिगर है, ये फिगर देखिए, वो तो आपको क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर वगैरह में मिल जाएगा। इस फिगर को हमने बनाया है। देखिए इसको एक्सॉन बोलते हैं, आपको बताया था इसको एक्सॉन बोलते हैं। यहां पे आपको जो दिख रहा है वो सिरा होगा। शॉर्ट में लिखिएगा, थोड़ा सा जल्दी नाम याद हो जाएगा, सिरा कहते हैं उसको। ठीक है, ये केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक
ये डेंड्राइट होता है जिसको आप कहते थे, है ना, ये सारा डेंड्राइट है। आप यहाँ भी डैश मार के डेंड्राइट कर सकते हैं, यहाँ भी डैश मार के डेंड्राइट कर सकते हैं। ये वाला सेल जो है ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, एक स्केल लीजिएगा, स्केल के सहायता से यहां से बनाइएगा सर्वप्रथम, जैसे ऐसे स्केल के सहायता से ऐसे बनाइएगा इसको, और इसको ऐसे ही ले जाइएगा, वहां से लाइएगा ऐसे, इसको देखते रहिएगा, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, फिर इसको लेके चल जाइएगा। ठीक है, यहां तक लेके चल गया इसको। अब ऐसे, अब इसमें जो होता है इसको आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, या ऐसे कर देना है इसको ऐसे, फिर इसी पे दोहरा के फिर आपको ऐसे, और इसको फिर दोहरा के ऐसे, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ऐसे इसको दोहरा के थोड़ा सा ले आइए, फिर ऐसे इस टाइप से। ठीक है, अब इसको भी ऊपर वाला को जैसे किए थे वैसे ही कर दीजिए, इसको भी ऐसे कर दीजिएगा, फिर लाके ऐसे। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस अब नहीं बनेगा। उसके बाद ऐसे फिर इसको यहाँ कर देना है, एक यहाँ एक छोड़ के ऐसे भी में, जैसे इसको छोड़ देते फिर यहाँ पर इसी के सामने लिखिए तो फिर यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आपको ऐसे बनाना है, जैसे ये एक्सॉन और सीरा। उसके बाद डेंड्राइट्स बनाइएगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, देखिए ऐसे ही कीजिएगा। एक में 2 ले लीजिएगा, एक में 3 ले लीजिएगा, एक में 4 ले लीजिएगा, एक में 2 ही लीजिएगा, एक में 1 ही लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे ना, जैसा प्रैक्टिस आपको हो, आपको जिसमें सहूलियत हो वो कीजिएगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। ठीक ना, ये बीच में सेंटर होता है केंद्रक। ठीक है सर, थोड़ा डाउन दे दीजिएगा। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा तैयार हो जाएगा, है ना। किसका चित्र, तो आपका ये हो गया न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, इस तरह से आपका न्यूरॉन का चित्र पूरा हो जाएगा, और विथ डिफिनेशन, जी विथ डिफिनेशन आपका न्यूरॉन का चित्र तैयार हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो गाइस, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।